इस दोषी को धारा 376 के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। दोस्तों, अभी अभी कोलकाता से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कांड पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। ममता बनर्जी से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। साथियों, आपको बता दें कि इस वक्त कोलकाता कोर्ट के जज साहब ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही बताते हुए किया बड़ा फैसला। साथियों, जज ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कोर्ट के जज ने पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ी फटकार लगा दिया है। इस मामले को पूरे विस्तार से समझते हैं दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिए। पीड़िता के माता पिता ने गुहार लगाई है कि देश के हर एक नागरिक डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे। अगर आप भी पीड़िता के माता पिता के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट में हम डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आपके साथ खड़े हैं जरूर लिखें, जिससे यह पता चल सके कि कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोलकाता कांड पर आज जो फैसला सुनाया है वह किसी तूफान से कम नहीं था। एकदम सटीक और तगड़ा वार किया। साथियों, जज साहब ने जो फैसला सुनाया है उसे पर कोलकाता और पूरे देश की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं। जज साहब ने राज्य सरकार और पुलिस की लापरवाही पर जबरदस्त फटकार लगाई। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ाने का मामला है। जज ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करें और इस मामले में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। साथ ही जज साहब ने सीबीआई को भी कड़ा निर्देश दिया कि इस मामले की जांच में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। जज ने इस केस की जांच की, समय सीमा भी तय कर दी और साफ किया कि अगर 3 दिन में नतीजा नहीं आया तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले के बाद तो ममता दीदी और उनकी सरकार की हालत और पतली हो गई है। अब उन्हें 3 दिन तक हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता का गुस्सा और अदालत की सख्ती दोनों उनके सिर पर तलवार की तरह लटकी हुई है। जज साहब के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी बहाना या डील नहीं चलेगी। हर हाल में इंसाफ होना चाहिए और वह भी केवल 3 दिन के अंदर। दोस्तों, यह फैसला एक कड़ा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे इसका खामियाजा आजीवन कारागार या फांसी भुगतना पड़ेगा। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों से जवाब मांगा था। अभी तक उन्होंने क्या किया है इस केस में? अब देखो, इस केस को 1 महीना हो गया है, लेकिन अब भी इंसाफ की लड़ाई जारी है। परिवार और दोस्तों का दर्द समझा जा सकता है और इसी दर्द के साथ वह लोग हर दिन कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। केस की गंभीरता को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है जो इस मामले को नई दिशा दे सकता है। अभी इस मामले में जो फैसला आया है उसने ममता बनर्जी की सरकार की नींद उड़ा दी है। अब तक जो लोग सोच रहे थे कि यह मामला वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा, उनके लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है। जज साहब ने जिस तरह से कोर्ट रूम में राज्य सरकार की खिंचाई की वह देखने लायक था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यह मामला सिर्फ एक हत्या या रेप का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हैं। जज ने यह भी कहा है कि एक यंग डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी को लोगों की सेवा में लगाने का फैसला किया था, वह इस तरह की बर्बरता का शिकार हो गई और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। इसके अलावा जज ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी न करें बल्कि धरातल पर काम करें। उन्होंने साफ किया कि अब इस मामले में एक एक कदम की निगरानी की जाएगी और जो भी इस जांच को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद से विपक्ष ने ममता बनर्जी पर और भी जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। हर तरफ से उनकी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, अब कोर्ट ने इस तरह ममता बनर्जी को खड़ा कर दिया है कि ना तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे सकती हैं और ना ही अच्छी तरीके से सरकार चला सकती है। साथियों, अब वह कैसे इस गुस्से को शांत करें और जल्द से जल्द इस केस में इंसाफ दिलाए, वरना आने वाले चुनावों में यह मामला उनकी सियासी सेहत पर भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस फैसले ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ममता दीदी को अब बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे, क्योंकि जरा सी भी चूक उनकी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। साथियों, इस केस के फैसले के बाद कोलकाता में एक तरह से सियासी भूचाल आ गया है। जनता में पहले से ही गुस्सा था और अब कोर्ट के इस फैसले ने उस आग में घी डालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैसले में इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के मामलों में देरी ना हो, ताकि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि कानून का डर जनता के अंदर होना बहुत अनिवार्य है और यह तभी मुमकिन है जब न्याय में देरी ना हो। इस केस को लेकर जनता भी अब और ज्यादा मुखर हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। खासकर महिलाएं और युवा इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील हो गई हैं।
वे सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी खलबली मच गई है। कई नेता अब सोच में पड़ गए हैं कि आने वाले दिनों में जनता का सामना कैसे करेंगे। विपक्ष इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पर उठा रहा है और ममता सरकार की हर गलती को उलझाने की कोशिश कर रहा है। उधर सीबीआई पर भी कोर्ट का बड़ा दबाव बढ़ गया है। जज के सख्त निर्देश के बाद अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। अगर इस केस में कोई भी लापरवाही होती है तो सीबीआई की सांख पर भी सवाल उठ सकते हैं और सीबीआई निलंबित की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी को एक कठिन दौर में डाल दिया है। उनकी राजनीति और नेतृत्व की काबिलियत इस वक्त कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। अब ममता बनर्जी को न सिर्फ इस केस में इंसाफ दिलाने के लिए तत्पर रहना होगा, बल्कि अपनी सरकार की साख को भी बचाने के लिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। अभी तो यह मामला और भी गरमाने वाला है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, वैसे वैसे सियासी माहौल और भी तपता जाएगा। इस केस ने ममता बनर्जी की सरकार को अच्छी खासी मुश्किल में डाल दिया है। देखो, जब इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले सवाल उठता है सरकार की कानून व्यवस्था पर, और इस बार भी वही हुआ। ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है और अब इस केस ने तो जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया है। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर हमला कर रहा है और कह रहा है कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नाकाम साबित हो रही है। अब बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, आम जनता का भी गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सोशल मीडिया पर भी खूब हंगामा मचा है। ममता दीदी पर कोर्ट ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया और इसी वजह से मामला और बढ़ता चला गया। इतना ही नहीं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब तलब किया कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करना पड़ा, जो ममता सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि इसमें सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा हिसाब देना पड़ा है। इसलिए कुल मिलाकर यह मामला ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राजनीतिक मुश्किल बन गया है। अगर इस केस में समय पर इंसाफ नहीं मिलता है तो ममता दीदी की राजनीतिक स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। इसके बाद ममता दीदी कभी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। जनता का गुस्सा और विपक्ष का हमला दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी को बुरी तरह से घेर लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलती हैं। दरअसल यह मामला एक युवा प्रशिक्षु डॉक्टर का है जो कोलकाता में अपने मेडिकल करियर की शुरुआत कर रही थी। उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने थे, लेकिन वह सपना बर्बरता के साए में तबाह हो गया। लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह सवाल किया है कि ऐसी घटना आखिर कैसे हो सकती है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले की जांच शुरू में लोकल पुलिस ने की थी, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, लोगों का पुलिस पर से भरोसा कम होने लगा। इसी के चलते कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। अब सीबीआई इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आज भी कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी। दोनों पक्षों ने कोर्ट को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। साथियों, क्या दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा या फिर परिवार को और इंतजार करना पड़ेगा? इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता रेप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के असंवेदनशील बयान ने पीड़िता के पिता को और ज्यादा भड़का दिया है। ममता बनर्जी ने कहा था, एक महीने का समय चाहिए, पर अब 1 महीना हो गया है। अब 1 महीना के बाद ममता दीदी कह रही हैं, अब आप लोग पूजा पर लौटें। इस पर पीड़िता के पिता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, हमने अपनी बेटी खोई है, हमें त्योहारों से कोई मतलब नहीं है। कोलकाता रेप मामले में ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह बयान दिया, जो बेहद असंवेदनशील प्रतीत हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे देश से ममता बनर्जी जी की आलोचना हो रही थी, तो उन्होंने कहा, पूजा पर लौटो। दुर्गा पूजा के उत्सव के मध्य से नजर मोड़ने का काम ममता बनर्जी शायद कर रही है। ममता दीदी यह सोच रही थी कि पूजा के उत्सव का जिक्र करके उनकी बदनामी कम हो जाएगी। उनका बयान यह दिखाता है कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात तो दूर, उनके बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। पीड़िता के पिता का कहना है कि हमने अपनी बेटी खोई है। वह भी एक बेटी थी, पश्चिम बंगाल की बेटी, और उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसके लिए मैं चाहता हूं कि उसे जल्द से जल्द न्याय मिले। दरअसल ममता बनर्जी ने पीड़िता के माता पिता से कहा कि उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि उन्हें कब और क्या बोलना है। दर्शकों, आपको बता दें कि पीड़ित के माता पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया है, तो हमें त्योहारों से क्या मतलब है। सीएम साहिबा कह रही हैं कि त्योहारों पर लौटे, तो अगर उनके परिवार में ऐसा होता तो क्या वह यह बात कहने की हिम्मत करती? पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से बड़ा सवाल पूछा है। इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, जो एक जघन्य अपराध को लेकर कई मार्मिक वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दुख से भर सकता है,
पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखकर पीड़ित के माता पिता का कहना है कि हमने अपनी बेटी के साथ दुर्गा पूजा मनाई थी, लेकिन अब हम कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। ममता बनर्जी का बयान असंवेदनशील था और यह काफी था। उन्हें इतनी आलोचना मिलने के लिए, यह दर्शाने के लिए कि ममता बनर्जी को कोई होश नहीं है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से उनकी स्थिति खराब हो चुकी है और पूरे देश में उनकी बदनामी हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी के विरोध में क्या बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब घटना के 3 दिन बाद पुलिस का एक अधिकारी उनके पास आया तो उसने कहा कि हमने संजय राय को गिरफ्तार कर लिया है, सब काम खत्म हो गया है और हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजा दिला देंगे। लेकिन पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो घटना हुई है वह सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल कोई दुर्गा पूजा नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो पूरे मन से नहीं। उनके मन में सिर्फ उनकी बेटी का विचार रहेगा। उनकी बेटी अब पश्चिम बंगाल और पूरे देश की बेटी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला। जब उनकी बेटी की मौत हुई तो सरकार ने सिर्फ स्मशान का खर्च माफ किया, जो उनके लिए अपमानजनक था। पीड़िता के पिता का बयान यह बताता है कि उन्हें सरकार के रवैये से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जैसी महिला मुख्यमंत्री ऐसी असंवेदनशील है, इसकी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह घटना मुख्यमंत्री के परिवार में होती तो क्या वे ऐसी बातें कह पाती क्या। तो दोस्तों, यहां आपने देखा कि कैसे पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी के बयान की आलोचना की है और सरकार की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। त्योहारों से हमें क्या लेना देना, हम तो अपनी बेटी के साथ त्योहार मनाते थे, अब हमें किसी बात का कोई मतलब नहीं है। यह कहते हुए पीड़िता के पिता ने न्याय की मांग की। इस मामले में अभी तक न्याय नहीं मिला और ममता बनर्जी का कहना है कि अब दुर्गा पूजा का समय है, सभी डॉक्टर अपने काम पर लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डॉक्टर अपने काम पर लौटे, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसका कारण है लोगों के मन में भरा हुआ गुस्सा और आक्रोश। यह कोई सामान्य मामला नहीं है, यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है और अगर इस तरह के अपराधों के खिलाफ 1 महीने तक विरोध करने के बाद लोग चुप हो जाते हैं तो इससे जनता में यह संदेश जाता है कि समय के साथ हर बात दब जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने विरोध का मोर्चा खोल रखा है और यह भारत की जनता को पसंद आ रहा है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अगर हम वापस काम पर चले गए तो डॉक्टर बिटिया को न्याय कौन दिलाएगा। कल किसी और के साथ ऐसी घटना होती है तो इसका दोषी कौन होगा। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे काम पर नहीं लौटेंगे। उधर ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण कई लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी क्यों नहीं बता रही हैं कि एक डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है और उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं। वही कपिल सिब्बल ने भी भयावह बचाव किया है। आपने देखा होगा कपिल सिब्बल भी खूब घिरे हैं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि वे अब हमारे विरोध की वैधता को खत्म करने के लिए झूठे आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं। तो क्या है झूठे आंकड़? यही कि मौतें कितनी हो रही हैं हॉस्पिटल्स में। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर आप बताएंगे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के अभाव के कारण इतनी मौत हो रही है तो कोई भी इंसान ये सोचेगा ठीक है, डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन अब अपने काम पर लौटना चाहिए, उनका कर्तव्य है। लेकिन यह तक कहा जा रहा है फेडरेशन के द्वारा कि यह झूठे एंकर हैं। आगे सुनिए, दर्शकों, यहां कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए तुच्छ रणनीति का सहारा लिया जा रहा है। यह कृत्य न केवल अभया की स्मृति के लिए बल्कि संपूर्ण चिकित्सा समुदाय के लिए अपमानजनक है, जो इस न्याय की लड़ाई में एकजुट है। यहाँ पर अभय की स्मृति को खराब किया जा रहा है और यहाँ पर एक अन्याय हो रहा है। अन्याय तो डॉक्टर के साथ हुआ, इसके बावजूद भी अन्याय पूरे डॉक्टर के साथ हो रहा है, जिसको सुविधा मुहैया कराए बिना, पीड़िता को न्याय दिलाए बिना यह कह रहे काम पर लौट जाइए। मेरे साथियों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। साथ डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट्स में वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें, ताकि उन गुनहगारों को बचाने वालों को यह पता चल सके कि डॉक्टर बिटिया के साथ कितने लोग एक साथ हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही क्रीम और इंटरनेशनल न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।